हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। अगर इस सेशन की बात की जाए तो इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और प्रॉपर झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर इस सेशन की बात की जाए तो कब होती है ये क्लास? झारखंड करंट अफेयर्स की क्लास होती है सुबह 5 बजे। कब होती है? सुबह 5 बजे। और सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि राज्य के किस जिले से जेबीवीएनएल के द्वारा एक पेड़ लगाओ 5 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ योजना को शुरू किया जाएगा। जेबीवीएनएल के द्वारा सबसे पहला पॉइंट तो यह है, किसके द्वारा? तो जेबीवीएनएल। अब क्या मतलब है इस जेबीवीएनएल का? तो जेबीवीएनएल का मतलब है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। क्या? झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। ठीक है। जेबीवीएनएल क्या करती है? तो झारखंड में जो भी बिजली की सप्लाई है, झारखंड में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो जेबीवीएनएल के द्वारा ही किया जाता है। आप बोलेंगे सर मतलब आपके घर में जो बिजली आ रही है, मेरे घर में जो बिजली आ रही है, आपके दुकान में जो बिजली आ रही है, या फिर झारखंड के किसी भी क्षेत्र में जो बिजली का सप्लाई है वो किया जा रहा है, उस बिजली को जेबीवीएनएल के द्वारा ही सप्लाई किया जाता है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा ही बिजली का सप्लाई जो है झारखंड में होता है। इसके द्वारा एक योजना जो है वो शुरू किया जाएगा और ये योजना कौन सा है? ये योजना है एक पेड़ लगाओ 5 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ। क्या है ये योजना कि एक पेड़ लगाओ 5 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ? इस योजना का मतलब ये है कि अगर आप अपने घर में एक पेड़ लगाते हैं या फिर आप किसी खुले क्षेत्र में एक पेड़ लगाते हैं तो जेबीवीएनएल के द्वारा आपको 5 यूनिट बिजली जो है फ्री में दिया जाएगा एक पेड़ लगाने पर। अब आप में से कई महारथी बोलेंगे कि सर मेरे घर में बिजली का जो कंजम्पशन है वो एक महीने में 50 यूनिट का होता है, तो सर क्यों ना ऐसा किया जाए कि 50 यूनिट के बदले अगर 10 पेड़ लगा दिया जाए तो 10 पेड़ लगाने पर 50 यूनिट बिजली मुझे फ्री में मिल जाएगी, तो मुझे बिजली के पैसे देने नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जेबीवीएनएल के द्वारा ये कहा गया है कि मैक्सिमम एक फैमिली को, मैक्सिमम एक परिवार को 5 यूनिट बिजली एक महीने में फ्री दिया जाएगा। आइदर आप कितने भी पेड़ पौधे लगा लें, अगर आप 10 पेड़ भी लगाते हैं तो आपको 5 यूनिट बिजली ही फ्री में जेबीवीएनएल के द्वारा दिया जाएगा। तो आप क्या करें? हर महीने एक एक पेड़ लगाएं। इससे क्या होगा? हर महीने आपको 5-5 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा और साथ ही साथ आप हर महीने पेड़ भी लगाएंगे। तो जेबीवीएनएल के द्वारा एक पेड़ लगाओ 5 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ योजना को शुरू किया जाएगा। ठीक है। अब कहां से शुरू किया जाएगा इसके बारे में भी जानेंगे, थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्चुअली झारखंड सरकार चाहती है कि झारखंड में जो फॉरेस्ट परसेंटेज है, वनों का जो प्रतिशत है वो इंक्रीज करे। अब झारखंड सरकार क्या चाहती है और उस झारखंड सरकार का उद्देश्य क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि झारखंड में वनों का प्रतिशत कितना है। झारखंड में अगर प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो लगभग 29.65% जंगल है। झारखंड के कुल क्षेत्रफल में झारखंड का टोटल एरिया कितना है? झारखंड का टोटल एरिया है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का। यही तो झारखंड का टोटल एरिया है, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का। इस टोटल एरिया के लगभग 30% आप लोग मान के चले, एग्जैक्ट डाटा है 29.65%, लेकिन ऑलमोस्ट आप लोग 30% मान के चले तो झारखंड के टोटल जो क्षेत्र है उस कुल क्षेत्र में से 30% क्षेत्र पर जंगल है। झारखंड सरकार चाहती है कि इस 30% को और आगे बढ़ाया जाए। अब इस 30% को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए झारखंड के लोगों को जागरूक करना होगा।
अब झारखंड के लोग अगर जागरूक होंगे तो झारखंड के लोग पेड़ पौधे लगाएंगे। झारखंड के लोग जब पेड़ पौधे लगाएंगे तो झारखंड में वनों का जो प्रतिशत है, फॉरेस्ट जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा और लगभग 30% से बढ़कर ये 35%, 36% पे आएगा। तो झारखंड सरकार का उद्देश्य यह है। तो लेकिन झारखंड सरकार अब लोगों को जागरूक कैसे करेगी? तो झारखंड सरकार के द्वारा JBVNL से हेल्प मांगा गया और झारखंड सरकार के द्वारा यह कहा गया कि JBVNL के द्वारा एक योजना लाया जाए। कौन सा योजना? पेड़ लगाओ 5 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ। इससे क्या होगा? इससे लोग पेड़ लगाएंगे और उनको 5-5 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगी, जिससे झारखंड में फॉरेस्ट की जो परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा और झारखंड में लोगों को 5-5 यूनिट बिजली भी फ्री मिलेगी। तो इस योजना को शुरू किया जा रहा है एक्चुअली झारखंड सरकार के द्वारा, लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा डायरेक्ट शुरू ना कर झारखंड सरकार JBVNL के थ्रू इस योजना को शुरू कर रही है। अच्छा, झारखंड में कहां से? तो झारखंड में कोडरमा जिले से इसकी शुरुआत की जा रही है। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि JBVNL के द्वारा एक पेड़ लगाओ 5 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ योजना को कोडरमा जिले से शुरू किया जा रहा है। कहां से? धीरे धीरे करके ये पूरे झारखंड में शुरू किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि धनबाद में जो लोग रहते हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा या फिर रांची में जो लोग रहते हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। पूरे झारखंड में इसे शुरू किया जाएगा, लेकिन शुरुआत जो है वो कोडरमा जिले से की जा रही है। ठीक है, तो बाकी सभी डिटेल्स आप यहाँ पे देख पाएंगे। जो भी बातें अभी आपको कही गई है वो सभी बातें आप यहाँ पे देख पाएंगे। आई होप सो कि एक पेड़ लगाओ 5 यूनिट बिजली फ्री में पाओ, इस योजना के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। महीने में अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो आपको 5 यूनिट तक बिजली जो है JBVNL के द्वारा फ्री में दिया जाएगा। आइदर आप एक पेड़ लगाएं या फिर एक से अधिक पेड़ लगाएं, आपको 5 यूनिट बिजली ही फ्री में मिलेगी। ठीक है, JBVNL यानी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखंड में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, बिजली की जो सप्लाई है वो इसी के द्वारा किया जाता है। और कोडरमा जिले से जब इसकी शुरुआत की जा रही है तो ये आप झारखंड के मैप में कोडरमा देख सकते हैं। ये है झारखंड का मैप और झारखंड के मैप में आप जो रेड कलर से शेडेड एरिया देख रहे हैं ये है कोडरमा। अगर कोडरमा की बात की जाए तो 1994 में 1994 में यह है हजारीबाग। हजारीबाग से कुछ इस तरीके से बाउंड्री दिया गया और इस तरीके से बाउंड्री देकर हजारीबाग से अलग करके कोडरमा जिले की स्थापना 1994 में किया गया है। क्लियर? क्लियर है? कोडरमा जिले को भारत की अभ्रक राजधानी यानी माइका कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा माइका कोडरमा जिले में ही पाया जाता है और पूरे भारत में सबसे हाई क्वालिटी का जो माइका है जिसे रूबी माइका के नाम से जाना जाता है वो भी कोडरमा जिले में ही पाया जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे हाई क्वालिटी का माइका कौन सा होता है तो रूबी माइका सबसे हाई क्वालिटी का, सबसे उच्च गुणवत्ता वाला माइका होता है जो कि सफेद कलर का होता है और कोडरमा जिले में ये पाई जाती है। क्लियर? अब देखिए, इस क्लास का PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी तक आप में से जितने भी लोग हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के PDF, नोटिफिकेशंस, डिटेल्स, अपडेट्स सभी चीजें आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं। आइए देखिए, IIT ISM के दीक्षांत समारोह में कौन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? IIT ISM जो कि झारखंड का एकमात्र IIT कॉलेज है। IIT ISM की अगर बात करें तो झारखंड में एक ही IIT कॉलेज है जो कि धनबाद में है। ठीक है, तो IIT ISM का 43वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? 10 दिसंबर को किया जाएगा। अभी बात करेंगे आगे, हम लोग टेंशन ना ले। तो IIT ISM के 43वां दीक्षांत समारोह का आयोजन 10 दिसंबर को किया जाएगा और इसमें चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? तो चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी शामिल होंगे। कौन?
उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन डी में आपको जगदीप धनखड़ देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आईआईटी आईएसएम के दीक्षांत समारोह में कौन शामिल होंगे? तो जगदीप धनखड़ जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ठीक है, आइए 10 दिसंबर को, कब? तो 10 दिसंबर को आईआईटी आईएसएम का 43वां दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो किया जाएगा। कब? 10 दिसंबर को। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? जगदीप धनखड़ के बारे में। तो ये आप देख रहे हैं जगदीप धनखड़, और ये जो है एज ए चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आईआईटी आईएसएम, तो ये आप देख पा रहे हैं आईआईटी आईएसएम। आईआईटी आईएसएम की अगर बात करें तो आईआईटी आईएसएम जो कि झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है, इसकी स्थापना की गई थी कब? इसके स्थापना के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। 9 दिसंबर, कब? 9 दिसंबर कब? 1926 में। 9 दिसंबर 1926 में आईआईटी आईएसएम की स्थापना की गई थी। किसके रूप में? आईएसएम के रूप में, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, आईएसएम के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ा, इसे आईआईटी की मांग की जाएगी कि इसे जो है आईआईटी का दर्जा दिया जाए। फाइनली केंद्र सरकार के द्वारा 2016 में आईआईटी का दर्जा जो है इसे दिया गया, यानी आईएसएम को आईआईटी का दर्जा दिया गया 2016 में। और 2016 में झारखंड को अपना पहला आईआईटी कॉलेज मिला। आज भी झारखंड में केवल एक ही आईआईटी कॉलेज है, जो कि है आईआईटी आईएसएम। अच्छा, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? लॉर्ड इरविन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पे देश का 10,000वां जन औषधि केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है? देश का 10,000वां जन औषधि केंद्र, तो इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? लाइट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। अच्छा, लाइट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यहां पे लाइट का थोड़ा सा भी इश्यू हो रहा है। देश का 10,000वां जन औषधि केंद्र का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहां पे किया गया है? देश का 10,000वां जन औषधि केंद्र का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देवघर जिले में किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। अच्छा, देवघर में कहां पे इसका उद्घाटन किया गया है? देवघर में है एम्स। देवघर में क्या है? एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स कहां पे है? देवघर में है। और इसी एम्स में देश का 10,000वां जन औषधि केंद्र का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये सभी बातें आप यहां पे रिटन फॉर्मेट में देख सकते हैं। अच्छा, आप ये देखिए 10,000वां जन औषधि केंद्र कहां पे? देवघर जिले में। कब? 30 नवंबर को। आप जब यहां पे देखेंगे तो 30 नवंबर को। ठीक है, अब जन औषधि केंद्र क्या होता है? ये देखिए, ये है जन औषधि केंद्र। क्या होता है जन औषधि केंद्र? जन औषधि केंद्र में जो दवाई है वो बहुत ही सस्ती दरों में मिलती है, जेनरिक मेडिसिन मिलता है। अगर आप लोग जेनरिक मेडिसिन का नाम सुने होंगे तो आपको पता होगा क्या होता है जेनरिक मेडिसिन। आइए समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको फीवर है। क्या है? फीवर है, और फीवर में आप जो है एक दवाई लिए, जो डॉक्टर आपको दवाई लिख के दिया, तो 10 टैबलेट का एक पत्ता लिए आप, 10 टैबलेट का ये एक पत्ता लिए। इसकी कॉस्टिंग की अगर बात करें, इसके कीमत की अगर बात करें तो 100 रुपया। इसकी कीमत कितनी हुई? 100 रुपया। तो फीवर के लिए आपने 10 टैबलेट का एक पत्ता लिया, जो कि 100 रुपए में आपको मिला। वही चीज अगर आप जेनरिक मेडिसिन लेंगे, जो कि जन औषधि केंद्र में मिलेगा, तो ये दवाई आपको 20 से 25 रुपए में मिल जाएगी। 20 से 25 रुपए में, यानी जो दवाई आपको 100 रुपए में मिल रहा था, वो दवाई आपको 20 से 25 रुपए में मिल जाएगी। अच्छा, आप बोलेंगे सर इससे क्या फायदा होगा? इससे जो झारखंड के गरीब लोग हैं या फिर जो भारत के गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों को बहुत ही सस्ती दरों पर दवाई जो है वो मिल जाती है। किसके थ्रू? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के थ्रू। ठीक है, तो देश का 10,000वां जन औषधि केंद्र कहां पे? देवघर में। और देवघर में भी कहां पे? तो
एम्स में। ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं ये तस्वीर है एम्स की, इसकी तस्वीर है एम्स की। और इसी एम्स में 2000 देश का 10,000वां जन औषधि केंद्र को शुरू किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, अब एम्स की बात करेंगे तो इस एम्स का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? तो एम्स जो कि झारखंड के देवघर जिले में है, इस एम्स का उद्घाटन भी जुलाई 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एम्स का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था, तो एम्स का उद्घाटन भी पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया गया था। कब? जुलाई 2022 में। क्लियर है? कहां पे है ये? तो ये देवघर जिले में है। ठीक है, तो ये आप झारखंड के मैप में देवघर जिला देख सकते हैं। अगर बात करें देवघर जिले की, तो देवघर जिले को झारखंड की रिलीजियस कैपिटल यानी धार्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ झारखंड की कल्चरल कैपिटल यानी सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी देवघर जिले को जाना जाता है। देवघर जिले की स्थापना की अगर बात करें तो देवघर जिले की स्थापना 1 जून, कब? 1 जून 1983 में किया गया था। 1 जून 1983 में देवघर जिले की स्थापना की गई थी। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पे टाटा स्टील लिटरेरी मीट का आयोजन किया जाएगा? टाटा स्टील लिटरेरी मीट। तो टाटा स्टील लिटरेरी मीट का आयोजन कहां पे किया जाएगा? जमशेदपुर में। कहां पे? जमशेदपुर में। ऑप्शन की अगर बात की जाए, ऑप्शन सी जमशेदपुर। झारखंड की फाइनेंस कैपिटल के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है। साथ ही साथ झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल के नाम से भी जमशेदपुर को जाना जाता है। टाटा कंपनी के द्वारा जमशेदपुर शहर की स्थापना की गई थी, इसीलिए जमशेदपुर को टाटा शहर के नाम से भी जाना जाता है। और यहां पे टाटा कंपनी के द्वारा टाटा स्टील लिटरेरी मीट का आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक? तो 8 से 10 दिसंबर तक, 8 से 10 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं टाटा स्टील लिटरेरी मीट कहां पे? जमशेदपुर में। कब से? तो 10 दिसंबर तक, 8 से 10 दिसंबर तक। क्लियर? ठीक है, क्लियर है। अब अगर जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर क्या है? जमशेदपुर एक शहर है। क्या है जमशेदपुर? तो जमशेदपुर एक शहर है। और ये शहर कहां पे है? तो ये शहर है पूर्वी सिंहभूम जिले में। ये जो आप झारखंड के मैप में रेड कलर से शेडेड एरिया देख रहे हैं, ये है पूर्वी सिंहभूम जिला, यानी ये है ईस्ट सिंहभूम जिला। अगर ईस्ट सिंहभूम जिले की हम लोग बात करें तो ईस्ट सिंहभूम जिले की स्थापना 1990 में की गई थी, 1990 में। कब? 16 जनवरी 1990 में पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना की गई थी। लेकिन अगर बात करें जमशेदपुर शहर की, तो पूर्वी सिंहभूम जिले में यहां पे है जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले में यहां पे है जमशेदपुर। अगर जमशेदपुर शहर की बात करें तो जमशेदपुर शहर की स्थापना 1919 में किया गया था, 1919 में, 1919 में। ठीक है, जेएन टाटा के द्वारा जमशेदपुर शहर की स्थापना की गई थी। और 1907 में टिस्को की स्थापना जमशेदपुर शहर में ही किया गया था, जिसे आज हम लोग टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। इसे पहले टिस्को के नाम से जाना जाता था। तो टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदपुर में किया गया था और 1919 में जमशेदपुर शहर की स्थापना की गई थी जेएन टाटा के द्वारा। ठीक है, जमशेद जी नौशरवान जी टाटा के द्वारा। क्लियर है? क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिल्ली में कितने लोगों को झारखंड रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दिल्ली में कितने लोगों को झारखंड रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा 2 लोगों को। दिल्ली में 2 लोगों को झारखंड रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब झारखंड के किन लोगों को? तो मूल सदान मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को और रांची विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू डॉक्टर सुदेश कुमार साहू को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। कौन से सम्मान से? तो झारखंड रत्न के सम्मान से। तो दिल्ली में 2 लोगों को, मूल सदान मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को और रांची विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू डॉक्टर सुदेश कुमार साहू को इस सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया है। क्लियर है?
क्लियर है? ठीक है, तो ये दोनों व्यक्ति आप लोग देख सकते हैं, डॉक्टर सुदेश कुमार साहू और राजेंद्र प्रसाद जी, इन दोनों को झारखंड रत्न के सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया है। ठीक है, क्लियर? सभी चीजें क्लियर है? अब देखिए, पिछला जो क्लास हुआ था, पिछले क्लास में आपसे ये पूछा गया था कि झारखंड के किस जिले में 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा? तो 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण बोकारो में, झारखंड के फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर लेट जगन्नाथ महातो के नाम पर बोकारो जिले में 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा 700 करोड़ की लागत से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोकारो। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा के द्वारा कितने सुनवाई के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है? तो झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा जी के द्वारा सुनवाई के लिए कितने वर्चुअल प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? तो जो भी इसका सही आंसर होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में कमेंट करने का प्रयास करें। क्लियर? तो चलिए, क्लास को एक बार आप लोग लाइक कर दें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।